हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विटामिन के इस चैप्टर में। इससे पहले हमने विटामिन ए को देख लिया है, आज हम विटामिन सी को देखने वाला है। ठीक है, तो विटामिन ए को हमने कवर कर लिया है इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने विटामिन की खोज किसने की वो देखा, उसका रासायनिक नाम देखा, फिर उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसके स्रोत देखा। तो इन पॉइंट्स को हमने विटामिन ए वाले चैप्टर में देख लिया है। आज हम विटामिन सी को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन सी, इसकी खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज की थी जेम्स लिंड ने। किसने की थी? जेम्स लिंड ने। ध्यान रखना है खोजकर्ता कौन है इसके, तो जेम्स लिंड है। फिर इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखना है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। और इस विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है या जो रोग होता है वो क्या है? एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। ठीक है, अब ये किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी जो है आंवले में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और एक पॉइंट है इसका कि सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन जो है वो विटामिन सी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि जिस विटामिन की सबसे पहले खोज की गई थी, जिस विटामिन की सबसे पहले खोज की गई थी वो विटामिन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो यानी किन किन किस किस में पाया जाता है, तो इस ये काले किशमिश, कीवी फल, लीची, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, इन सब में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये हरी मिर्च जो हमारे घर में डेली हरी मिर्च आती है उसमें भी क्या होता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स लिंड ने की थी। इसका जो रासायनिक नाम ध्यान रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे एस्कॉर्बी नामक बीमारी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड है, उससे एस्कॉर्बी नामक बीमारी होती है। और किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सबसे पहले खोजी जाने वाली जो विटामिन है वो विटामिन सी है। और इसके ये स्रोत हैं काले किशमिश, कीवी फल, टमाटर हैं आदि हैं। ठीक है, और ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। हमारे घर में जो डेली हरी मिर्च यूज होती है उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर इसकी विशेषताओं पर देखें तो ये गर्म करने या धोने पर नष्ट हो जाते हैं। यानी विटामिन सी जो है गर्म करने या धोने पे क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगर हम हरी मिर्च है उसको धोएंगे या उसको गर्म करके कुक करते हैं तो वो उसमें विटामिन सी खत्म हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन सी को धोने व गर्म करने पे क्या होता है? वो नष्ट हो जाते हैं, यानी विटामिन सी उसमें से खत्म हो जाता है। इसके साथ ही साथ विटामिन सी जो है खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, कच्चा आम हो गया उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। यानी जितने भी कच्चे खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। पपीता हो गया, खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ये जो विटामिन सी से क्या होता है? रोग प्रतिरोधक, यानी रोगों से लड़ने में क्या करता है? हेल्पफुल होता है। विटामिन सी के माध्यम से रोगों से लड़ने में यह हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह घाव को भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। इसे ये क्या है? घाव, इसे घाव की भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। घाव को भरने वाली विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। इसमें एक गुणवत्ता पाई जाती है एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता। एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता इसमें पाई जाती है। इससे क्या होता है? ऐसे कहा जाता है कि इस गुणवत्ता के कारण ये जो विटामिन सी है वो सर्दी जुकाम की मेडिसिन के रूप में भी हेल्पफुल होती है। अगर हम विटामिन सी का सेवन करते हैं तो सर्दी जुकाम जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीहिस्टामिक गुणवत्ता पाई जाती है। एंटीहिस्टामिक गुणवत्ता पाई जाती है। इसके साथ ही साथ ये लोहे के अवशोषण में भी सहायक होती है। जो विटामिन सी होती है वो लोहे के अवशोषण में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। यानी जो विटामिन सी है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये मूत्र के सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो खोज किसने की थी? तो लिंड ने की थी, जेम्स लिंड ने। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, याद रखना है, बहुत पूछता है ये। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है इससे। ठीक है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम खोजी जाने विटामिन है और ये इसके कुछ स्रोत हैं। ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ खट्टे फलों में भी पाया जाता है ये।
ठीक है, और ये गर्म करने या धोने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, यानी रोगों से लड़ने में जो विटामिन हेल्पफुल होती है वो विटामिन सी होती है। इसके साथ ही साथ ये घाव भरने वाली विटामिन भी है, इसे घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक गुणवत्ता पाई जाती है, एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता पाई जाती है, ये लोहे के अवशोषण में भी सहायता होते हैं और ये शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होते। जैसे विटामिन ए जो है हमारे लिवर में स्टोर होता है, हमारे यकृत में स्टोर होता है, लेकिन विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये मूत्र की सहायता से यानी यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विटामिन सी से रिलेटेड, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।